फॉर्म की एप्लीकेशन का ओवरव्यू करने वाले हैं। इसमें हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें कोर्ट रूम, जजमेंट, हियरिंग टाइप्स, ये सारा सेटअप करने पड़ेगा। और हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन भी है, तो ये सारा कुछ हम एक्सेल के थ्रू यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड सेकेंडली उसके बाद हमारे पास है ये है प्रैक्टिस एरिया का सेक्शन, जिस प्रैक्टिस एरिया में हमें कुछ टाइप्स वगैरह जिसके ऊपर हमारा फॉर्म बेसिकली पर्टिकुलरली जिन एरियाज़ पे वर्किंग करता है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है। ये सारी चीज़ें जब हमारी डिफ़ाइन हो जाती हैं, दैन उसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिस एरिया पे, जो कि हमारा मेन है। एंड इससे पहले हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, हम इनको बाद में एक्सप्लोर करते हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपने जितने भी एडवोकेट्स हैं वो सारे हमें सिस्टम में लेके आने हैं, और कोई और भी स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, तो वो सारा यहाँ पर लेके आना है। उनके प्रोफाइल्स बनेंगे, प्रोफाइल में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वाइल क्रिएटिंग प्रोफाइल इन सब की ज़रूरत पड़ती है हमें, और केसेस जिसको जितने दिए होंगे तो वो यहाँ से देख सकते हैं। हियरिंग वगैरह भी यहाँ पर आ जाएगी, ऑन टाइम एवरीथिंग वकील से रिलेटेड यहाँ पर आ जाएगा। देन हमारा है क्लाइंट मेन, और क्लाइंट हम इस तरह लेके आते हैं, लेकिन क्लाइंट से पहले हमने लीड भी रखा हुआ है। समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट डायरेक्टली नहीं आ रहा, लेकिन डिस्कशन करके गया है केस की, बाद में वो अपने केस को इनिशिएट करेगा। तो हम जब वो इंक्वायरी के लिए आता है, उसी टाइम उसका रिकॉर्ड यहाँ पर रख लेते हैं। साथ ही साथ हमारे पास वो फिर जब क्वालिफाई कर जाता है क्लाइंट और वो केस को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो हम उसको फिर कन्वर्ट एज क्लाइंट करते हैं, और क्लाइंट में हमारे पास इस तरह से पहुंच जाएगा। एक क्लाइंट के पास मल्टीपल केसेस भी हो सकते हैं, वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। ये सारी की सारी एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है केस की, वो जितने भी केस यहाँ से इनिशिएट करेगा इस लॉ फर्म से, तो वो जो है यहाँ पर शो होंगे। रिटेनर्स हैं, अपॉइंटमेंट एंड कन्फ्लिक्ट वगैरह, ये सारी कुछ यहाँ पर हम मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं केस पे। किसी भी एक क्लाइंट का जो भी केस होगा वो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ जो है मैंडेटरी फील्ड है, अननेसेसरी फील्ड्स हैं। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं जो है इस फॉर्मेट में, कि कितने केसेस कौन सी स्टेज हैं, ताकि हम उनका फॉलोअप ले सकें या फर्दर प्रोसेस कर सकें। तो ये सारी स्टेजेस हैं हमारे केसेस की। हम किसी एक केस को एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ से इस केस में सारी डिटेल्स हैं। डिटेल में क्लाइंट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आ गई, केस की नेचर आ गई, एंड देन एडमिन ओवरव्यू, हियरिंग वगैरह अगर कोई नेक्स्ट होगी तो यहाँ से कोई रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी डिटेल में हमें जाना है तो फिर कोई हियरिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बेसिक है। इसी तरह से कोई टास्क वगैरह लगाने हैं, इसके नेक्स्ट टास्क करने हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने एआई का फीचर रखा हुआ है हर जगह पर, जिसके थ्रू आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, या कोई यूज़ डॉक्यूमेंट हमने कुछ बना के रखे हुए हैं सिस्टम में, यहाँ से आप भी बना सकते हैं। ये टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप अपने जो है इसी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन फिल होकर आ गई सारी की सारी, जो भी केस और क्लाइंट से रिलेटेड है, क्योंकि हम एक केस के अंदर हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा बन जाएगा और इस तरह से दिखेगा। जो भी फॉर्मेट में अपडेट्स करनी है वो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की अपडेट में टेम्पलेट्स में कर सकते हैं, वो यूटिलाइज़ हो जाएंगे हर जगह। इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं केस से रिलेटेड, वो सारे के सारे आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह ही आप आपने कोई बिल बनाना है तो आप यहाँ से बिल बनाएंगे, और अगर उसकी कोई टाइम लिखा हुआ है तो वो यहाँ से आ जाएगा। अदरवाइज़ आप कोई अमाउंट लिख के यहाँ से सर्विस ऐड करेंगे तो वो इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी और क्लाइंट को पेबल होगा उसका। इसी तरह आप पार्टी में आते हैं, तो पार्टी में यहाँ से ये सारे ऑप्शन हैं, आप पार्टीज़ क्रिएट कर सकते हैं। पार्टी और जो है क्लाइंट को लिंक भी कर सकते हैं अगर कोई नेक्स्ट और क्लाइंट है तो। एंड देन आप टीम भी असाइन कर सकते हैं। ये सारे एडवोकेट और जो भी स्टाफ है आपका यहाँ पर आएगा, इस केस से रिलेटेड कौन कौन वर्किंग कर रहा है। इसी तरह जो है आपने फिर नोट्स और डायरीज अपनी बनानी है, तो यहाँ से आप इनपुट करके रख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे पास एआई का फीचर है, जिसके थ्रू आप कुछ भी जो है अपने केस से स्टडी भी कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट भी बनवा सकते हैं, और सारा का सारा ये नॉलेज बेस बना हुआ है। आपके एक केस का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, अपना बुक बना हुआ है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं किसी टाइम। फॉर नाउ हम एक डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं। तो इस तरह से इसने एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया है। मैं इसको हियरिंग में, नोट्स, डायरेक्ट में कहीं पर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड फॉर नाउ मैं इसको डिमांड ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसकी इन्फॉर्मेशन फुलफ़िल हो जाएगी जो कि क्लाइंट की होगी। यहाँ से ये फॉर्मेट एग्जीक्यूट होगा और क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन फुलफ़िल हो जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट में मेरे पास ये आया है, आप देख सकते हैं मैंने वहाँ से जस्ट एग्जीक्यूट किया था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल्ड है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे अपडेट करनी है तो वो यहाँ से मैं इसमें बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। इसके साथ ही हमारे पास दूसरे और भी फीचर्स हैं, एक्टिविटीज़ कितनी हुई हैं इस केस के ऊपर, वो सारी की सारी हम यहाँ से देख सकते हैं। हेयरिंग्स हो गई, हेयरिंग का कैलेंडर भी देख सकते हैं हम यहाँ से, और जिसको आप यूज़ करते हुए एक पूरा लीगल फॉर्म रन कर सकते हैं हमारे सिस्टम से। अवेलेबल टाइम्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, क्लाइंट जितना पे करेगा, जितना